और अब बात कोरोना की कर लेते हैं, जिसकी वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 1,45,329 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 794 लोगों की जान चली गई। देश में एक्टिव रेट के मामलों में छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य बना है और यहां सबसे ज्यादा 16.7% मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है और इस मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। यहां 16.1% एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और वहीं महाराष्ट्र में 301 लोगों की जान भी गई है कोरोना की वजह से। और उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के प्रयासों की समीक्षा की और जांच बढ़ाने, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और टीकाकरण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। और उधर कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के अनुसार उन्होंने ट्वीट किया है कि इस बैठक पे कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकारों में शामिल पार्टी के मंत्री भी शामिल हुए और यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। सुरजेवाला ने ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने टीके की उपलब्धता, दवाओं एवं वेंटिलेटर की उपलब्धता समेत कोविड से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए इस बैठक को संबोधित किया। ये सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। मुंबई में लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि नियमों का पालन सख्ती से हो। काफी संख्या में ऐसे लोगों की चेकिंग की जा रही है जो बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि मुंबई के कई इलाकों में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आज शाम तक बड़ा फैसला संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर लिया जा सकता है। ऐसे में एक तरफ जहां मिनी लॉकडाउन पहले से ही मुंबई में है और शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की बात की गई है कि जो जरूरी सेवाएं हैं वही चालू रहेंगी। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी का ये नज़ारा है। इस वक्त मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो मुंबई पुलिस के जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस है, उन लोगों पर नज़र गड़ाए हुए हैं जो लोग बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इन लोगों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। इनके लाइसेंस, इनके पेपर्स, ये सभी देखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ज़रूरी काम की वजह से ये सड़कों पर निकले हैं या बेवजह निकले हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार कड़े नियम बना रही है और लगातार यह अपील भी कर रही है कि जो ज़रूरी गाइडलाइन है उसका पालन लोगों को करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से रैंडम चेकिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके जो बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नज़ारा है मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके का। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर चेकिंग की जा रही है। शाम तक महाराष्ट्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संक्रमण के आंकड़ों, जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार काफ़ी गंभीर है और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई समेत महाराष्ट्र में 2 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है और लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थाने शहर के माजीवाड़ा नाका पर हम मौजूद हैं और गाड़ियों की आवागमन चल रही है। इसेंशियल सर्विस में जो गाड़ियाँ जा रही है वो है, यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट की बसेस भी यहाँ पर शुरू है, क्योंकि इसेंशियल सर्विस में काम करने वाले लोगों को आवागमन के लिए दिक्कतें ना हो। ऑटो भी कुछ इक्का दुक्का ऑटो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो भीड़ हमेशा देखने मिलती है वो काफ़ी कम है। कह सकते हैं कि लॉकडाउन के डर से लोग बाहर नहीं निकल रही है। देखिए ट्रैफिक पुलिस, थाने ट्रैफिक पुलिस हर गाड़ी की वहाँ पर चेकिंग कर रही है बारीकी से। हर जो कार वाला है, बाइक वाला है, सबके आई कार्ड की वहाँ पर चेकिंग चल रही है और जो भी इसेंशियल सर्विस के बिना बाहर घूम रहे उन सब पर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कल थाने सीपी ने भी कहा था कि जो भी लोग बिना काम के बाहर निकलेंगे, अपनी निजी गाड़ियों में बाहर निकलेंगे, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया गाड़ी हो, गाड़ी को वहां पर जब्त कर लिया जाएगा। ये देखिए
यहाँ पर भी गाड़ी पर स्टिकर आपको लगाया गया है, ये है इमरजेंसी ऑन ड्यूटी एसेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर चेकिंग चल रही है, हर गाड़ी की आई कार्ड को चेक किया जा रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन में 2 दिन का ये लॉकडाउन है और पुलिस यहाँ पर मुस्तैदी से काम करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 ठाणे। और ये तस्वीर आपने महाराष्ट्र की देखी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और जिसके बाद सख्ती काफी बढ़ा दी गई है। साथ ही प्रशासन लगातार चेकिंग कर रहा है और ताकि कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके। पूरे मध्य प्रदेश में आखिरकार 60 घंटे का लॉकडाउन लग चुका है और ऐसे में भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सड़कों पर सन्नाटा। ये वही इलाका है भोपाल का एमपी नगर जहां पर चारों तरफ बैरिकेडिंग की तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये रास्ते वो बंद कर दिए गए हैं जिन रास्तों पर रोजाना हजारों गाड़ियां यहां से निकलती हैं। ये एमपी नगर, यहां से कनेक्टिविटी पूरे भोपाल की होती है और ये चारों तरफ देख सकते हैं पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं रास्ते। चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, 60 घंटे का लॉकडाउन हो और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इमरजेंसी सेवाएं जो चालू की गई थी, बस वही सेवाएं यहाँ देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 4,882 मामले आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 23 मौतें हो चुकी हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 13% बढ़ चुका है। एक महीने में ये 4 गुना बढ़ा है पॉजिटिविटी रेट जो है। आपको बता दूं कि इंदौर में सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं, भोपाल में भी हैं। भोपाल में 686 मामले सामने आए हैं एक दिन के और ऐसी स्थिति में जो मौतों का आंकड़ा भी है वो अब तक मौतों का आंकड़ा 4,136 हो चुका है। 8 गुना एक्टिव केस बढ़ चुके हैं। 30,000 के आसपास का एक्टिव केस हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को कड़े फैसले लेते हुए मध्य प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाना पड़ा। और दूसरी बड़ी वजह है कि कोलार इलाका, जो कि कोलार इलाका भोपाल है, यहाँ पर 9 दिन का लॉकडाउन है। ये पूरी एक तरीके से प्लानिंग की गई है कि ज़्यादा लोगों को इस बात का डर न रहे कि लॉकडाउन लंबा लगेगा। लेकिन इस बात के संकेत, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाकी चुनिंदा शहरों की बात की जाए तो छिंदवाड़ा, इसके अलावा खरगोन, रतलाम, कटनी और बैतूल, इन 4 जगह पर भी 9 दिन का लॉकडाउन है। लेकिन इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं कि एक संक्रमण अगर लगातार इसी तरह बढ़ता रहा तो ये लॉकडाउन और लंबा हो सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। और इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जहां अपनी सरकार की तारीफ की, वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के साथ साथ दिल्ली सरकार की बाकी योजनाओं को कॉपी किया है। मैं देख रहा हूं कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी, कि देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इसे देश के राजनीति के लिए और देश के विकास के लिए एक अच्छा संकेत देखते हैं। जो डेवलपमेंट लीडरशिप का जो मॉडल केजरीवाल मॉडल से निकल के आ रहा है, आज ये देख के खुशी हो रही है कि बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में आने का सपना देख रही है, उसी मॉडल को जनता के सामने रख रही है, उसी मॉडल के नाम पे वोट मांग रही है। और नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच में जारी गतिरोध अभी भी टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तीनों कानून वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की जिद लगातार किसान पकड़े हुए हैं और बिना मांगे माने पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलनकारियों ने आज 24 घंटे के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है और प्रदर्शन को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और किसान मई में संसद तक पैदल मार्च भी करने का फैसला उन्होंने किया है और इसके लिए जल्द ही तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। केंद्र सरकार के किसान बिल के खिलाफ किसान जो है बड़ी संख्या में पिछले लगातार कई महीनों से दिल्ली के जो 3 बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, काशीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर धरने पर डटे हुए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है और अब किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है। इसी के लिए आज किसानों ने 24 घंटे का केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने का ऐलान किया था। और इस वक्त मैं केएमपी एक्सप्रेसवे को देख करूँ, यहाँ पर किसान धरने पर बैठे, सैकड़ों की संख्या में किसान है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। आप लोग कितने महीने हो गए यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। नहीं निकलेगा है जी, कोई गल नहीं। 4 महीने तो ਅਸੀਂ बैठे, कोई गल नहीं करूगा। सरकार तक मतलब किसी पासे भी
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਆ, सारे आपको अपनी रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं। अगर रास्ते जाम करने से समाधान निकलता तो कितने महीने से तो बॉर्डर बंद है, तो समाधान तो नहीं निकला। संविधान तो ये रास्ते बंद का कुछ शौक नहीं है करने का, मजबूरी नू करने पैंदे जब गवर्नमेंट साडी बात नहीं सुनती तो समाधान निकलेगा कैसे? समाधान तो बात से ही निकलेगा, समाधान तो बात से ही निकलेगा। सरकार को बात करनी चाहिए, एक बार मौका दो तरह को बिठा के बात करनी चाहिए। बिल्कुल हर कोई बातचीत के पक्ष में ही है, चाहे किसान हो चाहे सरकार हो, लेकिन सवाल वही है कि आखिर वो बातचीत होगी कब। तो उसे संजय के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 सोनीपत। तो ये तो आपने देखा कि किस तरीके से किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन समाधान नहीं है। इधर पश्चिम बंगाल से खबर है, क्योंकि आज चौथे चरण की वोटिंग लगातार वहां पर जारी है। 44 सीटों पर, विधानसभा की 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि चौथे दौर में पहले के 3 दौर के मुकाबले हिंसा की ज्यादा खबरें आ रही हैं। और ये देखिए हिंसा की एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर किस तरीके से वहां पर जो वोटर्स पहुंचे थे, गाँव वाले जो है भागते हुए नजर आए हैं। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और कूच बिहार शीतल कुचली चुनाव के दौरान ये वहां पर हिंसा हुई है और 4 की मौत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने शीतल कुची में चुनाव को बंद कर दिया है, वोटिंग को बंद कर दिया गया है। कूच बिहार में फायरिंग की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर कितना ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। ये महिलाएं खुद की जान बचाती हुई वहां से भागती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी और बीजेपी आपस में कार्यकर्ता भिड़े हैं। उसके बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ, सुरक्षा बलों ने वहां पर मोर्चा संभाला है। हालांकि फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है और ये शीतल कुची में 126 नंबर बूथ पर सब कुछ हुआ है। यहां पर वोटिंग रद्द हुई है। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर की वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा खून खराबा कूच बिहार में दिखा, जहां के शीतल कुची में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यहां के 126 नंबर मदरसा बूथ पर हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। टीएमसी का आरोप है कि यहां केंद्रीय बल के जवानों ने खुलेआम फायरिंग की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि अब आप हमें हरा नहीं सकते, तो आप शूट करते हैं और मारते हैं। मोदी शाह आप हत्यारे हैं। आपकी आज्ञा से ईसी ने हाल ही में बंगाल पुलिस के डीजी, एडीजी और उस क्षेत्र के एसपी को बदल दिया, जहां आज हत्याएं हुई। इससे पहले कूच बिहार में ही फायरिंग में एक 18 साल के युवक की जान चली गई। ये घटना कूच बिहार के शीतल कुची के बूथ संख्या 285 पर हुई। हिंसा का शिकार बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की उम्र सिर्फ 18 साल है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। कूच बिहार में हुई हिंसा पर बीजेपी हमलावर है। बंगाल के सिलीगुड़ी में रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी में हार की बौखलाहट दिख रही है, इसीलिए वो हिंसा पर उतर आई है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है, लेकिन मैं दीदी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। उधर हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के काफिले पर हमला हुआ। लॉकेट की कार पर पथराव किया गया। पथराव में लॉकेट चटर्जी की कार का कांच टूट गया। सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद वहां से लोगों को हटाया गया। लॉकेट चटर्जी जैसे ही 66 नंबर बूथ पर पहुंची, उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थक वोटिंग में घपला कर रहे हैं। इसके बाद वो बूथ से बाहर आई। उनके बाहर आते ही टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लॉकेट चटर्जी का दावा है कि उन्होंने टीएमसी की महिलाओं को गलत वोटिंग करते पकड़ लिया था, इसलिए उन पर हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ नहीं किया।
बहुत सारा महिला छप्पा मार रहा था। मैंने पूछा, उनको हाथों में पकड़ लिया था। उन्होंने बोला कि आप वोटर है, आप वोट दिया है? नहीं, मैं इधर का वोटर नहीं। तो क्यों है इधर? मैंने उसका कार्ड देखा, कोविड मैनेजमेंट, झूठ कार्ड। कोविड मैनेजमेंट का कोई ऐसा नहीं है, नियम नहीं है जो ईवीएम के पास जाके किसी को बोलेंगे कि टीएमसी दबाओ। मैंने पकड़ लिया है, टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का कोशिश किया। पुलिस कुछ भी नहीं किया, पुलिस लोग कुछ भी नहीं किया। बंगाल में 3 चरण का चुनाव शांति से निपटने के बाद चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपा रहा था। अब चौथे दौर की वोटिंग में सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें आ रही हैं। खून खराबे की इन घटनाओं से चुनाव आयोग और प्रशासन की शांति के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।